ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਲੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਸੀਸ ਤੋਂ डॉक्टर सागर जी आए नो, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार निखिल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने इंपॉर्टेंट सेशन का पार्ट मुझे बनाया जी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का विषय पशुओं की सेहत नाल जुड़े है, इस बाबत मैंने लगता है किसान वीर भी बड़े उत्सुक होंगे कि होर जानकारी उन्होंने डिटेल च विस्तारपूर्वक जानकारी मिले। तो पहले तो यही तुहाडे तो जानना चाहांगा कि सोमैटिक सैल काउंट जिहड़ा है वो बेसिकली हुंदा की है? सोमैटिक सेल काउंट जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, आज तक हर फार्मर ने हमेशा बात करी है मैस्टाइटिस की। कभी भी फार्मर ने ये नहीं बात करी कि उसके पशु का सोमैटिक सेल काउंट कितना बड़ा है, कितना कम है या विद इन रेंज है। तो सोमैटिक सेल काउंट पहली बात तो सीधा जुड़ा हुआ है पशु की सेहत के साथ। जैसे जैसे कोई भी थनों में, अडर में कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ करने लगेगी। जैसे जैसे ये इंक्रीज़ करती है तो आपका पशु सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस की तरफ जाने लग जाता है, ठीक है। जिससे फिर फार्मर को जाके पता लगता है 6 दिन 7 दिन जब पशु को हो जाते हैं, जब उसका दूध कम होने लगता है, जब पशु के थनों में सोजन होने लग जाती है, अडर में सोजन होती है, तब फार्मर उस पर अपना थोड़ा ध्यान देता है कि अब मेरा पशु मैस्टाइटिस की ओर जा रहा है। अगर यही चीज़ें वो पहले ही डिटेक्ट कर ले तो फार्मर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर आम भाषा में बात करूं तो ये वो सेल हैं जो पशु के डिफेंस मैकेनिज़्म का काम करते हैं। जैसे जैसे थन में, अडर में इन्फेक्शन आता है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ करेगी और पशु के डिफेंस मैकेनिज़्म में काम आएगा। अगर हम बात करें तो 1 ml दूध में इनकी पॉपुलेशन लगभग 2 लाख तक होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ऊपर इनकी पॉपुलेशन जा रही है तो वो फार्मर के लिए और उनके पशु के लिए चिंता का विषय है। इसमें आगे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो भी फार्मर अपना पशु बाहर से लेके आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसका प्रोडक्शन ना देख के ये भी नोटिस करे, उसका सेम टाइम फार्म लेवल पे सोमैटिक सेल काउंट करवाए, उसमें चेक करे, ताकि वो आने वाली आगे थनैला या मैस्टाइटिस जैसी गंभीर बीमारी तो अपने घर नहीं लेके जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए वो जब भी पशु खरीदे तो उसका सोमैटिक सेल काउंट ज़रूर करवाए। बिल्कुल, जिवें डॉक्टर साहब ने कहा कि सोमैटिक सैल काउंट जिहड़ा है इस बाबत जानकारी होनी, इस नूं लैके किसान वीर सुचेत होने किन्ने ज़्यादा जरूरी ने, क्योंकि यह वड्डे नुकसानदायक या तुहाडे फार्म ते बीमारियां आउण दा एक कारण जिहड़ा है वो भी बन सकता है। पर जो सोमैटिक सैल काउंट जिवें डॉक्टर साहब तुसीं हुणे ते ब्रीफली दस्सिआ, पर थोड़ी डिटेल च चाहांगा कि जे किसान वीर चैक नहीं करते तो इहदे किहड़े-किहड़े होर वड्डे नुकसान हो सकते हैं? मैं इसके नुकसान की बात ना करके इसके फ़ायदों की बात करना चाहूँगा कि हम सोमैटिक सेल काउंट करेंगे तो क्या फार्मर को फ़ायदा हो सकता है और क्या पशु को फ़ायदा हो सकता है। तो सबसे पहला तो फ़ायदा जो मैं कहूँगा, जैसे मैंने पहले वाले चीज़ में भी बात करी कि जो 7 दिन में हमें पता चलेगा कि हमारा मैस्टाइटिस पशु को हो चुका है, हम उससे पहले ही पशु को बचा लेंगे, उसमें मैस्टाइटिस होएगा ही नहीं, ठीक है। अगर इन्फेक्शन नया है तो उसके लिए उचित इलाज करेंगे टाइम रहते हुए, ठीक है। तो अगर हम देखें तो मैस्टाइटिस का जो खर्चा है लगभग 1 दिन का ट्रीटमेंट का, वो लगभग 500 से लेके 1000 रुपये तक है, ठीक है। यही 7 दिन का आप खर्चा देख लो, 5 से 7 दिन उसकी ट्रीटमेंट चलेगी, 7000 रुपये सीधा हम फार्मर का ये बचा सकते हैं। किससे? सिर्फ एक सोमैटिक सेल काउंट टेस्ट करने से। दूसरा, ये तो सिर्फ ट्रीटमेंट की हमने बात करी। दूसरी हम बात करते हैं जो उसका प्रोडक्शन है। अगर पशु 30 लीटर दूध का है, 40 लीटर दूध का है, तो उसकी प्रोडक्शन घट के सिर्फ 5 लीटर, सिर्फ 10 लीटर रह जाती है। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे कॉस्ट में, फिर फार्मर को पर डे का नुकसान कम से कम 1000 रुपये का है। साथ के साथ जो पशु की पोटेंशियल थी, जो उसका पीक जाना चाहिए था, वो पशु उस पर नहीं पहुँच पाएगा कभी भी। तो वो 305 दिन जो फार्मर को उससे दूध लेना था वो भी ऑटोमेटिकली घट के आ गया। सिर्फ और सिर्फ अगर हम सोमैटिक सेल काउंट उसका चेक कर लें और उस पर ध्यान दें तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तो हम बचा सकते हैं। साथ के साथ कुछ एक एनिमल के अंदर, पशु के अंदर हमने ऐसा देखा कि फार्मर टाइम रहते तो देखता नहीं है, जब उसमें सोजन आने लगती है, दूध कम छिछड़े, खून आने लगता है,
फिर वो पशु धीरे धीरे फाइब्रोसिस की कंडीशन में जाने लग जाता है, जहाँ से पशु का वापस आना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो ये लंबा पीरियड फार्मर का एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग रही है, ट्रीटमेंट पे खर्चा ज़्यादा होने लग रहा है, तो कई केस में पशु की डेथ भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से ध्यान में रखना चाहिए हमें। और कुछ एक कंडीशन में तो सोमेटिक सेल काउंट हमने ये देखा कि 2 लाख मैंने आपको बताया नॉर्मल पॉपुलेशन है इनकी। अगर 2 लाख से ज़्यादा ये पॉपुलेशन बढ़ती है तो 2 से 3% दूध की गिरावट आएगी, और ये गिरावट लगभग 10% भी चली जाती है पशु के अंदर। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सोमेटिक सेल काउंट के फ़ायदे मैंने आपको बताए कि आप इन सब नुकसान से होने से अपने फार्मर को और पशु को दोनों को बचा सकते हैं। बिल्कुल, जिवें डॉक्टर साहब कह रहे ने कि एक छोटी जी अणगਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ सोमेटिक सेल काउंट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ जानकारी ਦਿਓ। हम देखेंगे कि फार्मर कहेगा कि मेरा पशु अच्छे से खा पी रहा है, सारी चीज़ें टेम्परेचर सब चीज़ नॉर्मल है, पर दूध घटाने लग जाएगा धीरे धीरे, तभी फार्मर का कंसर्न उसके लिए ज़्यादा जागता है कि अब मेरा दूध कम होने लग गया तो मैं ध्यान दूँ। तो इसीलिए उस टाइम पे आप सोमेटिक सेल काउंट करो। अगर सोमेटिक सेल काउंट बढ़े हुए हैं तो सही समय रहते अपने वेटनेरियन को कांटेक्ट करके उचित इलाज करवाएं जल्द से जल्द। मतलब बेसिकली ਦੁੱਧ ਦਾ ਘਟਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾਂਗੇ, ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਸ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਗਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਗੁਠਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਤੇ ਮਾਸਟਾਈਟਸ ਇਹ ਥਨੇਲਾ रोग नाल भी किवें जुड़िया होया सर? बहुत ही बढ़िया सवाल है, तब से हम बात भी इसी चीज़ पे कर रहे हैं। एक फोकस भी मेरा यही था स्टार्टिंग में, जैसे हमने बात करी कि किसान भाइयों को, फार्मर को, सबको मेस्टाइटिस की चिंता ज़्यादा रहती है। अगर उनकी वो चिंता वो सारी की सारी कन्वर्ट सोमेटिक सेल काउंट पे कर दें कि हमारा सोमेटिक सेल काउंट कितना जा रहा है पशु का, तो वो सारी की सारी चीज़ें मेस्टाइटिस से वो रिलेट कर पाएंगे और उनके बाड़े में, उनके हर्ड में कम से कम मेस्टाइटिस के चांसेस होंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बात करी, सोमेटिक सेल काउंट का सीधा सीधा संबंध पशु की सेहत के साथ है। जैसे जैसे पशु के टीट में, अडर में यानी कि थन और लेवटी में कोई भी इन्फेक्शन आएगा तो इनकी पॉपुलेशन वो इंक्रीज़ करने लगेगी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, तो सीधा सीधा इसका कनेक्शन मेस्टाइटिस के साथ है। आपको अगर जितनी जल्दी पहले पता चल रहा है कि मेरा सोमेटिक सेल काउंट बढ़ा हुआ है तो उसका सही समय रहते सही उचित इलाज करवाएं। वो आपके बाड़े के लिए, आपके हर्ड के लिए एक खतरे की घंटी है जो कि एक हिसाब से फार्मर को अलार्म करती है कि आपके बाड़े में मेस्टाइटिस या सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस आने वाला है, आपकी प्रोडक्शन पे खर्चा ज़्यादा होने वाला है, आपकी ट्रीटमेंट का खर्चा ज़्यादा होने वाला है, तो इसका ध्यान रखें। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आपका पशु, कोई फार्मर का पशु बीमार या किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है, जैसे कि हीट स्ट्रेस का कंडीशन है या ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो जैसे ही कोई अनफेवरेबल कंडीशन पशु को मिलेगी तो उसकी इम्यूनिटी वीक होने के कारण सीधा सीधा
मेस्टाइटिस का आउटब्रेक आपको अपने बाड़े में, आपके हर्ड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत ही विस्तारपूर्वक जानकारी इस मुतलक दे रहे ने, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਸਟਾਈਟਿਸ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਰਵਾਲੀ ਖੁਰ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਉੱਪਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ सोमैटिक सेल काउंट ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ है। बहुत ही बढ़िया सवाल मेरे किसान भाई ने हमसे पूछा है कि हम फार्म लेवल पे सोमेटिक सेल काउंट कैसे काउंट कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, वो है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। अच्छा। ये एक प्रकार का किट है, उसमें फार्मर को करना क्या है, उस किट में 4 खाने दिए हुए हैं, तो वो खाने अपने पशु से दूध कलेक्ट करना है एक एक थनों से। ठीक है, पर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन से खाने में कौन से थन का दूध है। ठीक है, उसमें 2 ml दूध लेके 3 ml रिएजेंट मिक्स करना है और उसे घुमाना है। तो विद इन कुछ ही सेकंडों के अंदर आपको उसके अंदर दिख जाएगा। अगर तो गाढ़ापन का जेल बना है तो वो पर्टिकुलर थन इन्फेक्टेड है और उसका इलाज सही समय रहते फार्मर को करना चाहिए, वरना वो कल को मेस्टाइटिस से फाइब्रोसिस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। यही अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो फार्मर ये सॉल्यूशन रिएजेंट घर भी तैयार कर सकता है। अच्छा। जिसमें उसको क्या करना है, 100 ग्राम डिटर्जेंट लेना है और 1 लीटर पानी लेना है और इसका घोल तैयार कर देना है और सेम अलग अलग थनों से दूध लेके सेम टेस्ट परफॉर्म करना है। तो अगर तो जिस थन में गाढ़ापन आएगा, जिस दूध में गाढ़ापन आएगा, तो वो थन इन्फेक्टेड है, ये समझ लीजिए, और सोमेटिक सेल काउंट उसका डेफिनेटली इंक्रीज करा हुआ है, बढ़ा हुआ है। तो सही समय रहते सही इलाज करा जाए। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ CMTV ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਮੈਟਿਕ ਸੈਲ ਕਾਊਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਥਨੀਲਾ रोग तो पशु बचे रहने ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ जी। बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने कि सोमेटिक सेल काउंट को कैसे हम अगर बढ़ा हुआ है तो घटा सकते हैं या फिर मेस्टाइटिस जैसी गंभीर बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसका एक ही आंसर है जो मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी है उसकी रूट कॉज यानी कि उसकी जड़ क्या है ये हमें पता होना चाहिए। अगर उसकी जड़ हमने पकड़ ली तो वो सबसे सही है। फार्मर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करवाएगा मेस्टाइटिस की, वो कोई समाधान नहीं है, वो उसका पैसा खर्च कर रहा है। मेस्टाइटिस उसके बारे में दोबारा आएगी 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद। पर मेन कॉज जैसे कि उसका मैनेजमेंट, उसका न्यूट्रिशन, इन चीज़ों पे फार्मर को ध्यान देना चाहिए। मैनेजमेंट में हम बात करेंगे तो 2 प्रकार से मिल्किंग होती है, 2 प्रकार से, जैसे कि एक कोई हाथ से मिल्किंग कर रहा है और कोई मशीन यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो हाथ से भी अगर मिल्किंग कर रहा है कोई फार्मर तो कौन सा मेथड यूज़ कर रहा है। कई फार्मर क्या करते हैं, अंगूठे को लेके नकलिंग मेथड बोलते हैं जिसे, नकलिंग मेथड यूज़ करता है, जो कि बहुत ही गलत है क्योंकि इससे पशु के थनों में इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंजरी होएगी तो साथ के साथ इन्फेक्शन इंक्रीज करेगा उस पर्टिकुलर टीट में। ठीक है, दूसरा है जो फार्मर को करना चाहिए, वो करना चाहिए फुल हैंड मिल्किंग, कि उसने अपना हाथ इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि फुल हैंड मिल्किंग से वो अपने पशु का दूध निकाले। दूसरा है जो मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर रेगुलर बेसिस पे फार्मर को उसका प्रेशर चेक करना चाहिए। साथ के साथ मशीन के साथ कंपनी वाले उनको कुछ रिएजेंट देते हैं, वो रेगुलर बेसिस पे अपना मिल्किंग मशीन क्लीन करना चाहिए। मैं कई फार्मरों पे जाता हूँ तो मैंने देखा है कि वो हफ्ता 10 दिन दूध लेने के बाद उस मशीन को क्लीन नहीं करते, उनके बाड़े में मेस्टाइटिस आती ही आती है। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो साथ के साथ प्रेशर हमें जो मशीन का है वो रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए।
जो पशु इन्फेक्टेड है उसका दूध हमें सबसे आखिरी में निकालना चाहिए। साथ के साथ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि पशु को जो कुछ हम पूरे दिन में खाने को दे रहे हैं वो सीधा सीधा असर उसकी बॉडी पे, उसकी सेहत पे डालेगा। तो जो हम खाने को दें, जैसे कि फीड, कंसंट्रेट, कोई हरा चारा, साइलेज, तूड़ी, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान रखें कि उसमें टॉक्सिन की मात्रा या उर्ली की मात्रा कम से कम हो, क्योंकि ये आप खिला तो रहे हो, आप अपनी तरफ से यूँ सोच रहे हो कि हम सब कुछ खिला रहे हैं, कि अच्छा दाना डाल रहे हैं, हम हरा दे रहे हैं, तूड़ी दे रहे हैं, पर अगर उसमें उर्ली या टॉक्सिन होगा तो वो डेफिनेटली सोमेटिक सेल काउंट को, इन्फेक्शन को बढ़ाएगा और डायरेक्टली मेस्टाइटिस में कन्वर्ट कर देगा उस पशु को। आगे अगर इसमें मैं बात करूं कि इसको हम बचा कैसे सकते हैं, अगर हो गया है इसको कम करना है, तो कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं, जैसे सेलेनियम सप्लीमेंट कर दिया हमने, जिंक की सप्लीमेंटेशन, बीटा कैरोटीन है जिसमें, ये सब हम सप्लीमेंट करके एक हिसाब से ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो जो पशु में इन्फेक्शन हो रहा था उसकी पॉपुलेशन कम होएगी, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होएगी, तो पशु बीमार कम पड़ेगा आपका। साथ ही साथ अगर मैं देसी भाषा में ऐड करूं इसमें, तो हम नींबू का रस, काली मिर्च, एलोवेरा, हल्दी जैसी चीज़ों का भी उपयोग करके मेस्टाइटिस या सोमेटिक सेल काउंट को बढ़ने से रोक सकते हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਸ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸੀਜ਼ਨ 4 ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਿਖਿਲ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਸਟਾਈਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਜਾਂ ਥਨੇਲਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੈਬ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਟੈਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ CMT ਕਿੱਟ CMT ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਕੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 4 ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਥਣਾਂ ਦਾ ਅੱਡ ਦੁੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਣਾ ਇਕੁਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਘੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਗਭਗ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ
ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਛਿੱਦੀਪਨ ਜਾਂ ਗਾੜਾਪਨ ਇਸ ਦੁੱਧ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛਿੱਦੀ ਜਾਂ ਗਾੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਵਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾੜਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮੈਟਿਕ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ ਵਧਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾੜਾਪਨ, ਛਿੱਦੀ ਜਾਂ ਜੈਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸਟਾਈਟਸ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਥੈਨਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿੱਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CMT ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 8699037369, ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਜਾਂ WhatsApp ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।